প্রতিদিন মানুষ রাস্তায় নামছেন, পাঁচসাটে से দীর্ঘদিন ধরে ধর্নায় মহিলারা বসেছেন, কি বলবেন? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप भी कंटिन्यू CA NRC के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका चैनल आपकी भी मुबारकबाद करना। ये देखिए, असल में ये देश को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाने की लड़ाई है। किसी को कुत्ता नहीं कहता है कि अपना हर काम वगैरह छोड़ करके, अपने ऑफिस को छोड़ कर, अपने घर को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ के सब लोग रास्ते पर उतर चुके। क्यों उतरे? किस लिए उतरे? इसलिए कि देश का संविधान खतरे में है, गांधी का देश खतरे में है, सुभाष चंद्र बोस का देश खतरे में है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान था वो खतरे में। जो CA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है वो आर्टिकल 14 और 21 के खिलाफ है। कोई भी कानून जो संविधान के खिलाफ होगा, भले वो लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए, सदर जमहूरिया का सिग्नेचर तक ही हो जाए, अगर संविधान के खिलाफ वो कानून है तो हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे। इसलिए कि हमारे सामने लोकसभा न बना है, न राज्यसभा बना है, न सदर जमहूरिया बना। अगर कुछ बना है तो देश का संविधान बना है। हम देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत मेहनत और सख्त से इस देश के संविधान को बनाया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जिसमें से मौलाना आज़ाद उसके थे, हसन महोनी थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की निगरानी में महात्मा गांधी साहब के गाइडलाइंस में वो संविधान बनाया गया था, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान था। एक संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है, मगर आज उसी के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर जो है तलवार चल रही है। लोकतंत्र देश का खतरे में है, देश का संविधान खतरे में। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे घर से निकल गए। 80 साल 90 साल की ज़ईफ़ औरतें वो अपना घर बार को छोड़ करके रास्ते में बैठी हुई। क्यों? इसलिए कि देश की आज़ादी फिर इस बार खतरे में है। इसलिए कि इस बार जो लड़ाई है वो अंग्रेज, गोरे अंग्रेज़ों से नहीं है, काले जो अंग्रेज़ की सोच विचारधारा के लोग हैं उनके साथ लड़ाई है। वो लड़ाई किसके? RSS के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बजरंग दल के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिंदू महासभा के खिलाफ लड़ रहे हैं, ABVP के खिलाफ। इसलिए कि देश को दो टुकड़े में बांटना चाहता है। हिंदू को अलग करना चाहता है, मुसलमानों को अलग करना चाहता है, अमीर को अलग करना चाहता है, गरीब को अलग करना चाहता है, सिख को अलग करना चाहता है, ईसाई को अलग करना चाहता है, बुद्धिस्ट को अलग करना चाहता है, जैन को अलग करना चाहता है। मगर हमारी देश में जो है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कई हज़ार साल की हमारी संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, साझी विरासत है। इस विरासत को जब दीपावली का टाइम आता था, हम अपने हिंदू भाइयों के घर में जाकर के मिठाई खाते थे। जब ईद का त्यौहार आता तो वो हमारे घर में आकर के सवैया खाते। यही तो हिंदुस्तान है, यही तो गांधी का देश है, यही तो सुभाष चंद्र बोस का देश है। जब एक तरफ पंडित जी मिलते हैं, दूसरी तरफ मौलाना मिलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये दोनों का मिलन होता है तो देश आज़ाद होता है, देश आज़ाद होता है। एक तरफ पंडित, दूसरी तरफ मौलाना। हमारी तो संस्कृति रही है, मगर कुछ लोग हैं, ये जो हमारी जो एकता है वो भटक रही है, तो हम इसको होने नहीं देंगे, देश को झुकने नहीं देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे, अपनी जान की आहुति दे देंगे, खून दे देंगे, मगर देश में आग नहीं आने देंगे। मोदी हटाओ।